आज इन्होंने हमें जाति धर्म के आधार पर इस तरीके से बांट दिया, हमारे देश को इस तरीके से बर्बाद करने का काम इन्होंने कर दिया। पूरा टेंडर इन लोगों ने ले लिया इसका, देश को बर्बाद करने का। इन लोगों ने जानबूझ करके इस देश से मुसलमानों का नाम इतना बदनाम करा, इस देश से मुसलमानों को इसलिए खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अपने चुनाव को, अपने एजेंडे को पूरा कर ले। उन्होंने बो दिया बीज यूं उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। अब सबसे बड़ा जो देशद्रोही है, जो सबसे बड़ा गद्दार है आज के टाइम, इन्होंने मुसलमानों को दिखा दिया। अगर मुसलमानों ने इस देश के अंदर पटाखे छुड़ाए, मुसलमानों ने ये काम करा, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। अब हमें वोट तो नहीं था, हिंदू थारे पे कब्जा कर लेंगे। इस 70 साल में हिंदू पे कब्जा हो या नहीं मुसलमानों पे। अब 7 साल में भाजपा ने इतना डर दिखा दिया कि तुम हिंदुओं में जब वोट तो नहीं तो मुसलमान थारे पे कब्जा कर लेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो गया, हार और जीत का फैसला भी हो गया, लेकिन अभी तक कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब जो नेशनल मीडिया है उस पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल मोहम्मद शमी को जो ट्रोल किया गया वो पाकिस्तान से किया गया और ये पाकिस्तान का प्लान है और इसका साथ जो है वो कांग्रेस दे रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग को लेकर सवाल खड़े किए कि मुस्लिम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा, इस वजह से ऐसा हुआ। बहुत सारे सवाल किसान भी खड़े कर रहे हैं। मेरे साथ सुनील बालियान जी हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। आखिर इस पूरे मैच को लेकर किसानों ने भी अपना पक्ष रखा है, बोला है कि ये जो है एक बड़ी साजिश है इस मैच के पीछे। ऐसा क्यों लगता है? हार और जीत खेल का एक हिस्सा है। देखिए, हार और खेल, देखो ये हार और जीत का हिस्सा है खेल। तो खेल की जो बात है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आज के समय जो भारत के अंदर चल रहा है, जो भाजपावाद चल रहा है, जो हिंदूवाद चल रहा है, जो ज़्यादा बड़ा राष्ट्रवाद का नाम इस देश को दिया जा रहा है, हम बहुत बड़े राष्ट्रवादी आदमी हैं, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, उन लोगों की बहुत बड़ी प्लानिंग है इसके अंदर। अगर आप एक नॉर्मल सी चीज़ देखोगे कि जो क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है और उसके साथ में दूसरा गांगुली का क्या काम है? क्रिकेटर है वो, क्रिकेटर है वो भी तो उनके साथ में है ना, कुछ पदाधिकारी, ठीक है। और उसके साथ में आपने एक चीज़ देखी होगी, जब धमासी क्रिकेट खेला जा रहा, जब वहाँ मैच हो रहा था भारत पाकिस्तान का, तो शाह भी वहाँ मौजूद था, बिल्कुल, अक्षय कुमार भी वहाँ मौजूद था और गांगुली भी। अब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ का प्रचार 15 दिन पहले कर दिया जाता है कि भारत की टीम बहुत मजबूत टीम है, भारत की टीम का जीतने का सबसे बड़ा सट्टा लगाया जा रहा है इस देश के अंदर, और पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है। पाकिस्तान से भी कुछ वीडियो वायरल हुए, कह हमारे तो 2 ही खिलाड़ी है, बाकी तो हमारी टीम में दम नहीं है। तो पहले पूरा प्रचार प्रसार करा गया बड़े अच्छे तरीके से। अगर भारत की टीम जीतेगी तो लोगों ने सबसे ज़्यादा सट्टा लगा भारत की टीम पर। एक सबसे बड़ी चीज़ है जो गांगुली है, गांगुली किसका प्रचार कर रहा? टीम 11 का। टीम 11 क्या कर रही? ऑनलाइन सट्टा खिला रही लोगों को खुलेआम। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि खुलेआम सट्टा खेला जा रहा। अब अमित शाह आगे लड़के की और गांगुली की एक बात है। अब उन लोगों ने मिलकर क्या काम करा? सबसे पहले सट्टा लगवा भारत की टीम पे। अगर भारत की टीम जीतेगी, भारत की टीम नंबर 1 पे है, और उसी के बाद तुरंत बाद क्या घटना आती है? उसी के तुरंत बाद क्या घटना आती है? उसी के साथ घटना ये आती है, अगर भाई साथ की साथ जहां सट्टा भारत की टीम पे ज़्यादा लगता है तो भारत की टीम को इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है शुरू में ही शाह के द्वारा, और अमित शाह के लड़के के द्वारा और गांगुली के द्वारा बता दिया गया कि चुन करके हम लाए हैं तुम्हें, अगर तुमने ये मैच जीत लिया तो तुम्हें बाहर कर देंगे हम लोग। देश के अंदर एक सबसे बड़ी बीमारी है कि आज हमारा जो देश है वो हिंदूवादी ज़्यादा बड़ा देश हो रहा है, राष्ट्रवादी बड़ा देश हो रहा है, अंधभक्ति वाला बड़ा देश हो रहा है, और इसने तो जाति मजहब के आधार पर तो पूरे देश को बांटा ही है। लेकिन आज के समय जो क्रिकेटर है, क्रिकेटरों के ऊपर भी इतना बड़ा पहरा बैठा दिया गया, इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया गया, अब क्रिकेटर भी अपनी आज़ादी के साथ नहीं खेल सकते। जैसे हमारे टिकैत साहब ने कहा कि जो ये मैच है, ये मैच हरवाया हुआ है और जानबूझ के हरवाया गया मैच है। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ इस बात को। कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि कोई सबूत, कोई साक्ष्य, हाँ सबूत बता देते हैं। देखो, चीज़ ये तो होती नहीं मैं कोई लेटर निकाल के दूंगा, लेकिन हर चीज़ की एक समीकरण होती है। कोई भी न्यूज़ चैनल है, मीडिया है, किसी भी चीज़ को चुनाव को जीतने पहले उन्हें बताते हैं चुनाव जीतेगा नहीं जीतेगा, वो भी एक समीकरण है। लेकिन ये देश वाले बताएंगे कि ये जो समीकरण है ठीक है नहीं है। बस सबसे बड़ी एक चीज़ है, जो क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है वो अध्यक्ष कौन है?
अमित शाह का बेटा, अमित शाह का बेटा जय शाह, सचिव। उसके साथ में गांगुली का क्या रोल है? गांगुली भी साथ में, हाँ, बीसीसीआई का अध्यक्ष है। बीसीसीआई का अध्यक्ष है वो, ठीक है। साथ में अक्षय कुमार, ये तीनों आदमी वहाँ बैठ करके मैच देख रहे थे। और जो देश की मीडिया है, गोदी मीडिया, उसने 15 दिन पहले प्रचार शुरू कर दिया था अब भाई भारत की टीम जीतते जीतते किसी प्रकार से हार नहीं सकती, इतना बड़ा सट्टा लग रहा भारत की टीम के ऊपर, अब कोई हराने वाला नहीं है। और जो कुछ वीडियो वहाँ से भी वायरल हुई, बाहर की भी वीडियो दिखाई गई, पाकिस्तान की भी, अब भाई हमारी टीम तो कमज़ोर है, भारत की टीम मजबूत है, हमारी टीम का जीतना मुश्किल है, वो तो जीतेगी तो भारत वाली टीम ही, पर हमारे 1-2 खिलाड़ी है, ऐसे ऐसे करके प्रचार करा गया। अब एक चीज़ और देखो, जैसे शुरू से लेकर चले, पहले पीक दिखा, पूरी मीडिया ने दिखा कि भाई भारत जीतेगा, तो देश के अंदर पूरा सबसे बड़ा सट्टा लगवाया गया भारत की टीम की जीत पे। अब दूसरा विषय आता है गांगुली का। अब गांगुली अध्यक्ष है, और अध्यक्ष होने के बाद वो क्या काम कर रहा, वो टीम 11 का प्रचार कर रहा। और टीम 11 क्या चीज़ है? टीम 11 वह चीज़ है जो पूरे भारत को सट्टा खिला रही है ऑनलाइन खुलेआम चौड़े में, और सबसे बड़ा सट्टा टीम 11 के ऊपर लगाया गया। और वहाँ से लोगों ने भारत की क्रिकेट का जीत का सट्टा लगाया लोगों ने कि भाई भारत की टीम जीतेगी। लेकिन उधर जो 11 टीम का जो सॉफ्टवेयर है, उस आदमी को जिताना था। जब भारत की टीम हार गई, भारत की टीम हराने के बाद वहाँ बहुत मोटा पैसा कमा गया, उसकी फंडिंग भारत सरकार को गई, भाजपा को गई उसकी फंडिंग, और उसके साथ ही अमित शाह के लड़के के पास भी उसका पैसा गया। और इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ इतने प्रेशर में इन खिलाड़ियों को रखा, क्या लगा, इसीलिए उन्होंने पहले कि बैटिंग करने का वो लिया, हम बैटिंग करेंगे पहले, बाद में देखेंगे। लेकिन बाद में जाकर व्यवस्था खराब होती चली गई, कहीं ना कहीं भारत की टीम दबाव में थी, जानबूझ करके हरा गया। इसके पीछे सबसे बड़ी साजिश क्या थी? इसके पीछे साजिश थी उत्तर प्रदेश का चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव है उसका, जिसका इन्होंने दुष्प्रचार बड़े अच्छे कैसे करा। हिंदू मुस्लिम का फिर से वही खड़ा कर दिया इन्होंने, बम छुड़ाए गए। मुझे एक बात बताओ जी, भारत के अंदर 2 आदमी सट्टा लगाओगे, एक आदमी भारत की जीत पर लगा रहा, एक आदमी पाकिस्तान की जीत पर लगा रहा। एक आदमी जीत गया, वो तो अपनी खुशी नहीं मनाओगा भाई, जोन से हारेगा वो मातम मनाओगा। हार तो गए ज़्यादा वाले, जितना जीता उन्हें बेचारा छोड़ दिया पटा के। अब उसे कह दिया देशद्रोही है। अब देशद्रोही का नाम क्यों दिया? कुछ पीछे से भी प्लांट करा गया, क्या लगा कुछ लोगों को इस तरीके से सट्टा लगवाना कि वे खुशी मनावे, पटाखे छोड़ दे, और उस टाइम पे जा करके इन्हें देशद्रोही का नाम दिया जाए, हिंदू मुस्लिम के दंगे देश के अंदर फिर से करवाए जा। वही काम कर दिया। क्या लगे, या जो भाजपा है ज़्यादा बड़े हिंदू हितैषी है, जो ये देश के मुसलमान है, वे पाकिस्तानी है, वे पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, इन्होंने ये चीज़ दिखाने का प्रयास करा। और यही चीज़ उसको ये मीडिया पूरी रात दिन एक ही चीज़ छाप रही, समी। अरे क्या कर दिया उस बेचारे ने भाई, क्या दोष है उसको, मुझे बताओ क्या गलती है उसकी? क्रिकेट खेल रहा है यार, मैं कुश्ती लड़ रहा, मैंने कुश्ती करी, रेसलिंग की मैंने, यार दूसरा पहलवान घेर जा। पता लगा जब सचिन तेंदुलकर खेलता था, गांगुली खेलता, एक बॉल पे उठा देते 0 रन पे, जब नहीं थू कर रहा, जब नहीं कहते कुत्ता है, कमीना है, भाई देश का नाश कर दिया, ऐसे कैसे हो गया, देश का नंबर 1 क्रिकेटर है वर्ल्ड का, वो भी तो हो जाता था आउट। ऐसे टाइम का पता नहीं चलता, वो क्रिकेट है, क्रिकेट है रेत की दीवार। लेकिन कहीं ना कहीं भारत की टीम पर बहुत ज़्यादा दबाव था, क्योंकि शाह का और गांगुली का बहुत बड़ा प्रेशर था। गांगुली ऐड करता है और शाह बीच में मार्जिन ले रहा है आज के टाइम, बहुत बढ़िया। इस साजिश का आपको कब पता चला? क्या या ट्रोलिंग के नहीं, साजिश का तो पहले से पता था हमें, पहले से हमें दिख रहा था कि ये इस काम को करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 10 दिन पहले प्रचार शुरू हो गया था सट्टे का, अगवा भारत की टीम जीतते है, तो लोग उन्हें पैसा चाहे रेट पटाखा मारो, लेकिन लोगों ने पैसा वहाँ लगाया, और उन लोगों का पूरे देश के जो जनता है उनका पैसा गपत करा गया चक्कर में। और साथ के साथ वो पैसा जो कमाया गया वहाँ से कमा करके भाजपा बजाने के बाद में फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगेगा वो, ये पूरी प्लानिंग के साथ काम करा गया। अब सबसे बड़ी बात यही है मेरे देश की, आज इन्होंने हमें जाति धर्म के आधार पर इस तरीके से बांट दिया, हमारे देश को इस तरीके से बर्बाद करने का काम इन्होंने कर दिया, पूरा टेंडर इन लोगों ने ले लिया इसका, देश को बर्बाद करने का। लेकिन आप 2 बात कह रहे हैं ना इसमें, एक तो आप जाति वाली बात कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर दिया, दूसरी आप कह रहे हैं कि इसका फायदा बीजेपी को गया, फायदा पैसा भी गया। भाई एक बात तो बताओ, जब हमने बता दिया भाई जैसा और गांगुली एक साथ है, और साथ में अक्षय कुमार भी वहाँ खड़ा, वही अक्षय कुमार जब 50 रुपये 55 रुपये तेल था, जब तो शोर मचा कर था, क्या लगा भाई इतना महंगा तेल हो गया, हमारे बैठा नहीं जाता, वही काम अमिताभ बच्चन कर था, अब वही काम अक्षय कुमार कर लगा। अब जो कोई आदमी अगर देश हित में बात करेगा वो इनकी नज़रों में देशद्रोही है, और जो इनके हिस्से में चला जाऊँ, आज मैं इनके बारे में बात कर रहा तो मैं आज सबसे बड़ा देशद्रोही आदमी हूँ इनकी नज़रों में, कल मैं भाजपा में चला जाऊँ मेरे से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है।
यह सबसे बड़ी बात है। अरे देश के अंदर मैं कह रहा ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जो बुराई पुतरा है वो इंसान बुरा। इन लोगों ने जानबूझ करके इस देश से मुसलमानों का नाम इतना बदनाम करा, इस देश से मुसलमानों को इसलिए ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अपने चुनाव को, अपने एजेंडे को पूरा कर ले। अगर आज इस देश के अंदर भाईचारा कायम हो जाता है तो इन लोगों की कुर्सियाँ समाप्त हो जाएगी, इन लोगों को सत्ता से जाना पड़ेगा। ये नहीं चाहते कभी देश के अंदर भाईचारा बने। और कहीं ना कहीं कंटेंट, क्योंकि इनके पास तो बड़े बड़े प्लानर है, वे लोग प्लान बनाते हैं, प्लान बनाने के बाद में जा करके फिर उसको अप्लाई करते हैं। पहले अप्लाई करके, भाई कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, कोई भी चीज़ है, पहले उसको अप्लाई करके देती है। जब वो अप्लाई हो जाती है पहले फिर उस पर टीम लगाती है, नए अपग्रेड लाती है, नई वो तो वो चीज़ करके देखते हैं। तो इन्होंने बो दिया बीज यूँ उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। अब सबसे बड़ा जो देशद्रोही है, जो सबसे बड़ा गद्दार है आज के टाइम, इन्होंने मुसलमानों को दिखा दिया। अगर मुसलमानों ने इस देश के अंदर पटाखे छुड़ाए, मुसलमानों ने ये काम करा, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। लेकिन सबसे बड़े देशद्रोही लोग ये लोग हैं जिन लोगों ने इस मैच को हरवाया। सबसे बड़ी साजिश है इसके अंदर अमित शाह के लड़के की और गांगुली की, क्योंकि इन लोगों ने पूरे देश का पैसा लूटा इस एक ऐप के माध्यम से। तो आपका कहने का मतलब है कि ये मैच फिक्स था पूरी तरीके से? मैच फिक्स नहीं था, ये प्लान था, ये गेम था। ये भी तो गेम है एक, भाई दो आदमी सट्टा लगा रहे, दो आदमी लड़ रहे, एक ही तो पड़ेगा ना। तो इनका भी बहुत बड़ा गेम था, बहुत बड़ी प्लानिंग थी। या इन्होंने क्या काम करा, वह प्लानिंग करके उस प्लानिंग को सफल करा। ये दिखागा भारत की टीम जीतेगी, लोगों का पैसा लगवा करके और भारत की टीम पर दबाव दे करके हरवाया। अच्छा। हाँ, जानबूझ के पूरे प्रेशर के साथ हरवाया गया। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अमित शाह तड़ीपार है, खुद देश का होम मिनिस्टर है, उसका लड़का BCI का सचिव है, गांगुली अध्यक्ष है, सब भाजपा के स्टार प्रचारक है, भाजपा के ही आदमी है। इन लोगों ने जानबूझ करके यूँ काम करवा ताकि देश का माहौल ख़राब हो, देश के मुसलमानों की छवि खराब हो। वही काम इन लोगों ने करे आज के टाइम। लेकिन और भी तो देश के अंदर राहुल गांधी जी सपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके से, तो एक तरीके से वो भी तो राजनीति करते दिख रहे हैं, वो उनका ही क्यों सपोर्ट करने आ गया? मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लिया अब मैं हूँ, अब मुझे भी कह दोगे तुम तो सपोर्ट में आ गया। भाई मुझे एक बात बताओ, जो इस देश के अंदर रह रहा है वो कहीं बाहर से है क्या? भाई इस देश का मुसलमान पाकिस्तान का थोड़ा ही ना है। भाई आज इतना चीज़ दिखा दिया कि अल्लाह मुसलमान थरे पे कब्जा कर लेंगे। यार 70 साल यही डर तो कांग्रेस ने हिंदू को दिखाया, मुसलमानों को दिखाया। यही डर 70 साल तक कांग्रेस ने मुसलमानों को दिखाया, तब हमें वोट तो नहीं, तब हिंदू थारे पे कब्जा कर लेंगे। इस 70 साल में हिंदू पे तो कब्जा हो या नहीं मुसलमानों पे। अब 7 साल में भाजपा ने इतना डर दिखा दिया कि अल्लाह तुम हिंदुओं में जब वोट तो नहीं तो मुसलमान थारे पे कब्जा कर लेंगे। अब 7 साल में पता नहीं क्या प्रकोप आ गया हो। हम तो कह रहे हैं अगर इनकी जनसंख्या ये कह रहे 35 करोड़ होगी, हम कह रहे जो हमारे देश की हिंदू की जनसंख्या वो भी तो 100 करोड़ होगी। हिंदू की भी संख्या तो सेम समांतर में बढ़ रही है। आखिर ऐसा क्या आ रहा है? लेकिन ये अगर चाहे तो 1 मिनट के अंदर इस देश के अंदर भाईचारा कायम हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर जो कर आज ये कह रहे कहला ना बंद कर दो, देशद्रोह का मुकदमा लगा दो। मैंने कह रहा अगर हिंदू में या मुसलमान का कोई भी ठेकेदार है धर्म का और धर्म के विरोध में बात करता हो, ठीक है, जातिवाद का भेदभाव करता हो या भड़काऊ भाषण देता हो, उसे फांसी दे दो आज ही। कल को भाईचारा कायम हो जाए, पर इनकी कुर्सी चली जाएगी, न टेंशन है उस चीज़ की। अब ओवैसी का क्या काम है उत्तर प्रदेश में जाकर पंचायत करने का? ओवैसी भी दलाल है भाजपा का। क्यों? वो उनकी अपनी पार्टी है, वो आप प्रचार नहीं कर सकते क्या? उसका उत्तर प्रदेश में क्या औचित्य है मुझे बता। मेन चीज क्या है भाई? भाई राजनीति को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ, राजनीति को समझो। उसका औचित्य क्या है मुझे बताओ। कोई सीट आवे उसकी आज तक आई? बीजेपी की तरह आप भी सर्टिफिकेट देने लगे? सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, भाजपा ने उसे फंडिंग करी, जाकर के मासिक आंदोलन मासिक जाकर के अपनी रैलियाँ कर, रैली करके मुसलमानों को 2 फाड़ बांट, ऊँचा बांट। भाजपा ये रणनीति चलती है क्योंकि ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। जितना डिवाइड करोगे, डिवाइड रूल खेलते हैं, जितना विभाजित करोगे उतना ज़्यादा फायदा भाजपा को होगा। अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, 3 दिशाओं में मुकाबला होगा तो भाजपा सीट निकाल लेगी। अगर आमने सामने की टक्कर होगी, भाजपा कभी फाइट नहीं आ सकती। तो सपा में शामिल होगा तो सपा का नहीं लग रहा आपको ये? हाँ भाई एक बात बताओ, जो सत्ता में है, जो राजा है, राजा के हाथ में बहुत कुछ होता है। प्रजा तो चिल्लाती रहती है। ओबीसी के साथ अगर इनके हाथ में इतनी बड़ी चीज है तो ठाक करवा दो ना, यहाँ से हमारा समाधान करवा दो। नहीं है ना किसी के बस की, जो राजा बैठा उसके हाथ में। कैप्टन साहब गए हैं ना, वो भी अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, हो सकता है। हाँ, वो भी अलग पार्टी बना रहे, कैप्टन साहब भी अलग पार्टी बना रहा, अलग पार्टी बना के वो भी सोच रहा है भाजपा गठबंधन से चुनाव लड़ो। आपकी बात करते हैं, किसानों के आंदोलन की बात करते हैं। हम यही तो कह रहे हैं, कोई तो मुनीम होगा। मुझे एक बात तो बता, बाहर वालों की आवश्यकता क्या है? भाई बाहर वाले जा जाकर नंबर बना रहे। हम तो ये कह रहे हैं इनके घर के अंदर ही तो एक आदमी है ऐसा, सतपाल मलिक राज्यपाल, वो खुद नु कह रहा, कह लगे भाई एक काम करो, पहले तो MSP की गारंटी दो, जब जाकर मैं किसानों से बात करूंगा।
अब उसकी नहीं बात मानने तो बता क्या करें भाई, उसकी तो बात मान लो भाई, पहले तो एमएसपी पे कानून बना के दे दो, आगे की बात जी देख के बात करो ना, करके बात भी तो नहीं करता कोई।